तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ रॉन्ग वायर सिलेक्शन इफेक्ट द बिजली बिल। क्या जो अब हम गलत वायर का सिलेक्शन कर लेते हैं क्या हमारा उससे बिजली के बिल पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा कि वो बिजली बिल कैसे या कम ज़्यादा आता है। मान लीजिए हमारा एक 100 वाट का बल्ब है, उसमें आपने एक पतला वायर लगा दिया तो आप क्या सोचोगे इससे कम बिल आएगा। अगर आपने उसी 100 वाट के बल्ब में मोटा वायर लगा दिया तो आप सोचोगे भाई इससे ज़्यादा आ सकता है बिल। तो मैं आपको इसी से आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी पढ़ाई में ये सब तो पढ़ाई होगा। मान लीजिए हमारा मतलब जो रेजिस्टेंस होता है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। लेंथ और एरिया को आपने पढ़ाई होगा ये, तो इससे ही मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। मान लीजिए हमारी एक मोटर है, हमने घर में एक मोटर लगाई है, ठीक है। तो आप मतलब क्या चाहेंगे, आपको टंकी में पाइप चढ़ाना है, मतलब टंकी में पाइप लगाना है ताकि आपका टंकी भर सके। तो आप कौन से पाइप का सिलेक्शन करेंगे। मान लीजिए एक थिक पाइप है, मतलब एक मोटा पाइप है और एक पतला पाइप है। तो ये दो तरह के पाइप है हमारे पास। तो हमने पहले टंकी में थिक पाइप लगाया, तो ये जो पहले हमारे मोटर में पाइप जाएगा तो मोटर जो इसमें पानी बह रहा है इसको मोटर खींचने में आसानी होगी, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब जो इसके बीच का गैप है वो कितना खुला है, मतलब इसमें से पानी आराम से आएगा तो इसको जो मोटर पर लोड होगा वो कम पड़ेगा, ठीक है। तो इससे मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। और जो थिन पाइप है, जो हमारा थिन है, ये पतला वाला पाइप है, इसमें जब हम वाटर सप्लाई करेंगे, मतलब वाटर इसमें से जाएगा तो क्या होगा, मतलब जब इसमें कम ही पाइप आएगा क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, मतलब स्मॉल है, क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल है। तो इससे क्या होगा, इसमें कम पाइप सप्लाई होगी, मतलब पानी इसमें कम आएगा। तो मोटर को वही, मतलब मोटर तो भाई अपने हिसाब से चलेगी, वो उसी पानी को खींचेगी तो मोटर पर लोड पड़ेगा। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों यही चीज़ इलेक्ट्रिकल में होती है। तो मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए दो वायर लिए है। जो हमारी एक मोटी वायर है जिसको मैं थिक वायर नाम दिया है, और एक हमारी पतली वायर है जिसे हम थिन वायर बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, मान लीजिए हमने इन दोनों में पावर सप्लाई दी। ये हमारी थिक वायर है जिसमें जो ये मैंने इसमें डॉट डॉट करा, ये हमारी है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, मतलब जो करंट होता है इसकी संख्या। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें से पास आउट हो जाएंगे ईजीली, पास्ट होंगे ईजीली हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो मोटाई है, जो मैंने बताया था यहाँ पे, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बड़ा है, जैसे कि इस मोटर में था। और जैसे ही इस थिन वायर में जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का भाव है, तो इसमें बह तो रहे हैं पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब ईजिली मूव नहीं कर पा रहे हैं, जो ईजिली मूवमेंट नहीं हो रही है उनकी, ठीक है। तो आपको इन दोनों एक उदाहरणों से समझ नहीं आ रहा होगा, मतलब तो मैं इसके बारे में और चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि जो हमारी पतली वायर है तो उसमें क्या क्या होगा, मतलब लॉसेस क्या क्या होंगे, तो देख लीजिए, इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जो हमारी पतली वायर है उसमें मतलब हम सप्लाई देंगे, इसमें हमने 220 वोल्ट दिया, ठीक है। इसने 220 वोल्ट को कंज्यूम करा तो ये कंज्यूम कर लेगी, ठीक है। करा तो ये क्या होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो उस कैपेसिटी की वायर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उस कैपेसिटी को वो सहन कर ही नहीं सकती। मतलब आगे जो लोड है वो उस कैपेसिटी का है ही नहीं। मतलब आपने वायर तो लगा दी 1.5 mm की, और आगे लोड दे रखा आपने 55 एम्पियर। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है, वो रिमूव हो जाएगा, मतलब वो इंसुलेशन उतर जाएगा, ठीक है। और इससे क्या क्या लॉस हो गए, एक तो हीट प्रोड्यूस होगी जिससे हमारा इंसुलेशन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एक शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट मैं बता देता हूँ कैसे होएगा। मान लीजिए हमारा जो हमारा कंडक्ट पाइप होता है, कंड्यूट पाइप में हम बहुत सारे वायरों को एक साथ गुजारते हैं, मतलब 2-3 वायर एक साथ होते हैं। मान लीजिए इस वायर का जो इंसुलेशन है वो ब्रेक हो गया, बीच में से टूट गया है, ब्रेक हो गया है। तो क्या होगा, उससे इसका जो ब्रेक हुआ है तो वो जो वायर होगी, जो उसका इंसुलेशन उतरा है, तो उसके अंदर जो कंडक्टर है वो दूसरी वायर को हीट कर देगा, जिससे उनका इंसुलेशन रिमूव हो जाएगा। तो क्या होगा, तो उससे हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इससे आपको और समझ आया होगा। तो हमारा जो क्या नाम है, एक तो हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, ऊपर से हमारी जो एनर्जी है वो भी लॉस होगी। तो आपको इससे डायरेक्ट समझ में आ ही रहा होगा। जो हमारा इसमें शॉर्ट सर्किट, जो मैंने बताया कि पतली वायर से इतने सारे नुकसान हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा बिल तो आएगा ही, ठीक है।
तो मैं आप दोनों वायरों के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस में कैसे कैसे लॉस होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक मोटा वायर है, मतलब थिक, यहाँ थिक वायर है। तो थिक वायर में हमारे देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। थिक वायर में क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम आएगा, क्योंकि ये थिकनेस इसकी ज्यादा है, मतलब मोटाई ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर पाएंगे। जो हमारा थिन वायर है उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी थिननेस है, मतलब वो ज्यादा पतला है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव नहीं हो पाएंगे। अगर हमने किसी केस में, मतलब मान लीजिए हमने एक बल्ब लिया, मान लीजिए हमारा एक बल्ब है, ये हमारा बल्ब है, हमें इसे जलाना है। 1 मीटर दूर हमने इसमें मोटी वायर लगा दी, ये हमारी 1 मीटर की दूरी है। तो उसमें हमारा क्या होगा, अगर हम मोटे वायर की लेंथ को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस ना बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तो लेंथ, तो जो रेजिस्टेंस है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी केस में इसमें होता है, अगर हम इसमें क्या नाम है, थिन वायर की लेंथ को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो कम हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इसी बारे में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पे लाइक कर दीजिए। थैंक यू।